है गाइज, वेलकम टू ऑल सिविल्स गुरु। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो दोस्तों, 5 सितंबर 2021 मतलब आज के दिन ये EPFO EO का पेपर जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है वो कंप्लीट हो चुका है और हम लेके आ रहे हैं आपके लिए आंसर की विद सॉल्यूशन दोस्तों, ठीक है। और उसके साथ हम कट ऑफ एंड सेफ स्कोर के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों कि कितना हाउ मच योर स्कोर इज़ बेटर फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यू यानी नेक्स्ट स्टेप, आपके लिए कौन सा बेटर है और कितना स्कोर आपके लिए सेफ जोन होगा दोस्तों, ठीक है। सो नाउ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं या आपका स्कोर कितना हो रहा है, यानी हाउ मच नंबर योर यू फाइंड, यानी आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनको 2.5 से आप मल्टीपल कर दीजिएगा, देन यू कैन फाइंड योर स्कोर दोस्तों, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो एक और ज़रूरी सूचना, इससे पहले दोस्तों हम इंग्लिश में आंसर की विद सॉल्यूशंस बता चुके हैं, ये टोटली हिंदी में हम इसको कवर करेंगे दोस्तों। हिंदी के बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे बहुत सारे प्रिय छात्र शायद उन तक ये चीज़ नहीं पहुंच पा रही हो, इसलिए हम ये पूरा वीडियो हिंदी में बनाएंगे, यानी हिंदी के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। हालांकि उससे भी आप फाइंड कर सकते हो फिर भी, लेकिन हम पर्टिकुलरली इस वीडियो को हिंदी वाले सेक्शंस के लिए बना रहे हैं, हिंदी वाले सेक्शंस के लिए वीडियो हम तैयार करें दोस्तों। सो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। देखते रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करते रहिए दोस्तों। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और ज़्यादा मेहनत करने का एक आगाज़ आएगा, एक मेहनत करने का एक मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये है सेट पेपर ए, सेट ए है पेपर EPFO का पेपर का सेट नंबर ए है, जिसे हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम बता चुके हैं, लेकिन ये हम हिंदी में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छी बात यह है कि इंग्लिश में भी एक बार हम बता चुके हैं और दूसरी बार हम इसको फिर से बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट 1 है, पार्ट ए है और सेट बी ए है, ए वाला सेट है दोस्तों, ठीक है। देखो ये कह रहा है इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड योर ओन लिविंग, तो दैट्स अर्न, अगर आप बाहर जाओगे क्या करोगे, अर्न करोगे अपनी लिविंग के लिए, दैट्स आंसर बी, बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। The elephant fell into a trap the hunters had set. Answer is trap. Trap B is the right answer. And trap the hunters had set. Question number 3. The dress is not really tight. It will stretch when you have worn it. आप जब उसको पहनोगे then it will stretch. Answer is D. And third का आंसर है D. Fourth है with his back to the old man, he stood at the window, fist clenched and his shoulders shook. His shoulders shook with the chalked sobbing. That answer is B. Answer is B. Next question है दोस्तों, the bereaved mothers proudly received the gallantry award on behalf of her brave son who had laid down his life in the recent war. Answer is C, यानी कि on behalf, 5 का आंसर है C. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एंटोनिम्स की बात करें कि एंटोनिम्स बताने आपको क्या है। सी ऑलवेज ऑर्गेनाइज लेविस पार्टीज ऑन बर्थडे। लेविस इज होता है क्या, हाईली खर्च करने वाला। उसके बाद आंसर इज दैट क्या होगा, फ्रगाइल इज वेरी इकोनॉमिकल, यानी बहुत कम खर्च करने वाला, दिस इज फ्रगाल। नेक्स्ट है द सोल्जर वॉज ग्रेटली प्रेज फॉर हिज वैल्योर। वैल्योर के लिए है, इसका एंटोनिम बताना है। 7 का आंसर है वैल्योर, ये होता है बहुत ज़्यादा साहसी, दैट इज आंसर इज बी, कॉर्डेस। कॉर्डेस इज द आंसर बी नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल, यानी फर्टाइल का एंटोनिम बताना है, दैट इज क्या है, बैरन। बैरन इज द राइट आंसर। सम शॉक इमिग्रेंट वर डिटेन द एयरपोर्ट, किसको, इमिग्रेंट का एंटोनिम बताना है, दैट इज नेटिव। नेटिव इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 10, द क्वेश्चंस आर सो एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का एंटोनिम बताना है, बाकी का आप पढ़ सकते हो। एलिमेंट्री मतलब होता है बहुत बेसिक्स, तो 10 का आंसर है डी, यानी कि बहुत एडवांस। आंसर इज डी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची। ये कह रहा है टुडे द न्यूज़ पेपर इज फुल ऑफ कार्नेज। कार्नेज एंड वॉलेंस की बात कर रहा है। कार्नेज इसका सिनोनिम होता है दोस्तों ब्लड सैड। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल, तो किसका है, रिलीजियस गिफ्ट का राइट आंसर होगा दोस्तों स्पिरिचुअल। सिनोनिम की बात करिए, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस इमेजिन। इमेजिन का राइट आंसर क्या होगा, सिनोनिम दैट इज क्या होगा, अंडरस्टैंड। बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। Public service. Public service is not merely something that occupy the hours you are doing it, but invades all your life and experience and affect them in one way or the other. Invades की बात हो रही है, invades सीधा होता है invades करना, that is covers. Answer is C. 14 का आंसर C is covers is the right answer.
15 क्वेश्चन है, ही वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी ए स्टेंच नेशनल ऑफ द लिबरल फोल्ड। लिबरल फोल्ड इसका सिनोनिम बताना है दोस्त, दैट इज लिबरल होता है बहुत उदारवादी, दैट इज टोलरेंट मतलब सब कुछ सहन करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है स्पॉटिंग, आपको एरर फाइंड करने। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो नीदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज डन दिस नॉर एरर, यानी कि इसमें क्या है, कोई भी एरर नहीं है, आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। 17 क्या है, द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एटलीस्ट 100 miles an hour, नो एरर। आंसर इज दैट दोस्तों वैन नहीं, बाई इज द राइट आंसर, सो बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। 18 राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर, दोस्तों एन नहीं आएगा, ईयर में ए आएगा, तो बी इज द राइट आंसर। आई हैव मच वर्क टू डू, सो दैट इज राइट आंसर। 19 का डी, कोई एरर नहीं है, आई हैव मच वर्क टू डू, दैट इज राइट सेंटेंस। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू साइंस बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स अंटिल द लेट 1800s, दैट इज बेस्ड ऑफ नहीं, बेस्ड ऑन, प्रपोजिशन की गलती है, राइट आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ 20s। ठीक है, अब देखो अब हम हिंदी में बताएंगे, वैसे इंग्लिश का भी पार्ट है ये पीडीएफ, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बट हम हिंदी को ही टारगेट करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये कहता है 1 और 100 के बीच की संख्याओं में अंक 3 इस प्रकार कितनी बार आएगा कि वह संख्या जिसमें 3 आता है 3 से विभाजित नहीं हो, यानी कि 3 से विभाजित नहीं हो, जैसे 3, 13, 23 इस तरीके से, तो आंसर इज बी, 12 इज द राइट आंसर। 12 इसलिए भी है कि डायरेक्ट इन चारों ऑप्शंस में 12 सिर्फ 3 से विभाजित डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं है, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये कहता है यानी कि जब 74 की पावर 100 को 9 द्वारा विभाजित किया तब निम्नलिखित में से शेष क्या बचेगा, तो ये शेष बचेगा दोस्तों डी 7 शेष बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, √3 माइनस √2 और इसके व्युत्क्रम को समांतर माध्यम निम्नलिखित में से क्या होगा, इसका समांतर माध्य होगा दोस्तों, क्या होगा, √3 इज द राइट आंसर। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो √3 माइनस √3 सॉरी 2 प्लस √3 प्लस √2, 2 से 2 कट जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2√3/2 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा √3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, मान लीजिए x और y ऐसी दो धनात्मक संख्या हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर हैं, कि जब x में 2 कम किए जाते हैं और y में 2 की वृद्धि की जाती है तो इन दोनों का अनुपात 2:1 हो जाता है। जब x में 2 की वृद्धि हो जाती है और y में 2 कम किए जाते हैं तो अनुपात 3:1 हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी x माइनस y के बराबर है, तो वो x माइनस y के बराबर होगी 20 दोस्तों। क्यों, ये होगा एक 34, एक हो जाएगी 14, इनको दोनों को घटाएंगे तो 34 माइनस 14 इज इक्वल टू 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मान लीजिए n बड़ा है 1 से, यानी कि एक भाज्य धनपूर्ण संख्या है जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं है, इसके लिए क्या सही होगा दोस्तों, इसके लिए दोनों सही होंगे, a और b दोनों, यानी कि n एक गुणांक है तो 1 से बड़ा है पर n के वर्गमूल से छोटा है, दैट इज राइट। n एक गुणांक है तो n के वर्गमूल से बड़ा है पर n से छोटा है, दैट इज ऑल्सो राइट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, द्विधारी संख्या 10, 11, 10 का तुल्य दशमलव मान पूछ रहा है ये, तो दैट इज क्या होगा 46, यानी कि 46 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 27, असंसाधित निविष्ट आंकड़ा यानी कि इनपुट डेटा का उपयोगी सूचना में परिवर्तित करने के लिए सभी कंप्यूटरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रचालन निष्पादन नहीं किया जाता, यानी कौन सा निष्पादन नहीं किया जाता, दैट इज स्विचिंग नहीं किया जाता है, निवेशन, संचयन और निर्गमन सब किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अत्यधिक तीव्रगामी है और CPU और मुख्य मेमोरी के बीच उच्च वेग बफर के रूप में कार्य करती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, दैट इज कैशे मेमोरी, डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। तो कैशे मेमोरी जो है सबसे ज़्यादा हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है, देखो फेडोरा वेब ब्राउजर नहीं है, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाते हैं, फायरफॉक्स चलाते हैं, गूगल क्रोम चलाते हैं, ये सारे वेब ब्राउजर हैं। निम्नलिखित में से कौन 1 GB के निरूपित है, 1024 MB, ये 1 GB के बराबर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी सबसे पहले कहाँ व्यापक जन समुदाय के बीच उपस्थित हुए थे, देखो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि BHU में गांधी जी गए थे, ना कि चंपारण, तो 1917 में गए थे दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद। ठीक है, निम्नलिखित में से गांधी एज महात्मा लेखक, इसके लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी कन्फ्यूजन है, आंसर इज शाहिद अमीन इज द राइट आंसर, शाहिद अमीन राइट आंसर है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये थे JB कृपलानी दोस्तों, JB कृपलानी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों, क्या है, वर्ष 1931 के दौरान बिहार के गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ, ये थे सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में, आंसर इज बी। पीरपुर रिपोर्ट 1938 किसने प्रस्तुत की, पीरपुर रिपोर्ट की बात हो रही है, ये की थी मुस्लिम लीग ने दोस्तों। NGT की यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात हो रही है,
से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? बाकी सब सही है दोस्तों। यह सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निर्धारित प्रक्रिया से आबद्ध है, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर नैसर्गिक न्याय की बात, सिद्धांत की बात हो रही है तो ये सी इज़ नॉट राइट, ये रॉन्ग होगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा प्राक्कलन समिति का अधिदेश है? प्राक्कलन समिति का काम क्या है? प्राक्कलन समिति का काम है इस संबंध में प्रतिवेदन देती है कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति के अनुरूप क्या क्या मितव्ययता यानी कि कम खर्चे, संगठन में सुधार, कार्य कुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। तो 37 हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, देखो आर्थिक सर्वेक्षण 2020 इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है कि भैया 2021-22 में भारत की वास्तविक रियल जीडीपी में वृद्धि निम्नलिखित में से कितनी रहेगी? ये 11% का अनुमान लगाया था दोस्तों। आंसर इज बी। नीति आयोग शब्द निम्नलिखित में से किसका परिवर्णी शब्द है? नीति आयोग दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2016 में भी यूपीएससी ने एक बार पहले भी पूछा था, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगे कार्यक्रम का सही वर्णन नहीं है? देखो सारे सही है दोस्तों, ये सही नहीं यानी बी। उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा राज्यों के गांव सम्मिलित नहीं, उड़ीसा इसमें सम्मिलित नहीं है दोस्तों। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल इसमें सम्मिलित हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं दोस्तों। 41 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानवमय स्त्री जननांग नहीं है? स्त्री जननांग पुंकेसर नहीं होता है दोस्तों, पुंकेसर नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जा सकता है। उभयचर कौन नहीं है? स्पैरोगोरा वनस्पति जगत का उभयचर नहीं है दोस्तों। राइट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है? यानी कि आप इसमें से क्या है, डिफोरेस्टेशन करते हो तो क्या होगा? बढ़ता भौमजल स्तर इज नॉट राइट आंसर, ये नहीं है, ए इज द राइट आंसर। 44 में देखो सामान्य पुरुष में निम्नलिखित गुणसूत्रों में से किसमें बेमोल युक्त है? एक्स गुणसूत्र बेमोल होता है दोस्तों। वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है, लैटिन से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों गाय। काउ इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों भाइयों 46वां, किसी व्यक्ति की दोनों आंखों से बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो ये सारे क्वेश्चन सही नहीं है, ये तीनों गलत हैं, इसलिए डी इज द राइट। प्रत्येक आंख किंचित भिन्न प्रतिबिंब को देखती है दोस्तों, दैट इज राइट। दोनों का अलग अलग तरीका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? सूक्ष्म तरंगों को तरंग दैर्घ्य का रेंज क्या होता है, ये पूछा है। देखो ये होता है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, अवरक्त तरंगों और रेडियो तरंगों के बीच। ठीक है दोस्तों, 47 का आंसर क्या है? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु का आकार निम्नलिखित में से कौन सा है? हाइड्रोजन परमाणु का आकार है 10⁻⁻10 मीटर दोस्तों। आंसर इज ए। 48 का आंसर क्या है? ए। 49 देखो बल संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बल संबंधी की बात हो रही है दोस्तों, तो बल संबंधी कौन सा सही है? यह है धनात्मक बल आकर्षक और प्रतिकर्षी दोनों प्रकृति का हो सकता है, सी इज द राइट आंसर। यदि किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होगी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया एक दो बार, और ये होगी ध्रुवण। पोलराइजेशन होगा दोस्तों, क्या होगा? पोलराइजेशन। आंसर इज बी, ध्रुवण होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 51वां क्वेश्चन, देखो क्या है, जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पीएच का परिवर्तन नहीं करेगा? यानी कि पीएच परिवर्तित नहीं होगा किसका? सोडियम क्लोराइड NaCl, आपका नमक, इसका पीएच परिवर्तित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश किरणपुंज प्रकीर्णित नहीं करेगा? किरणपुंज कौन सा नहीं लगेगा दोस्तों? यह चाक पाउडर। चाक पाउडर पर दोस्तों क्या होगा? लाइट बीम स्कैटर नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, धात्विक जिंक निम्नलिखित में से किसका अपचयन नहीं करेगा? धात्विक जिंक की बात हो रही है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये एल्युमिनियम +3, इसका क्या है? अपचयन नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसकी प्रोटॉन की खोज, 54 क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज की थी दोस्तों ई गोल्डस्टीन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर इज बी। वैसे तो रदरफोर्ड है लेकिन आंसर कई बार ई, लेकिन राइट आंसर यूपीएससी के अकॉर्डिंग ई गोल्डस्टीन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित संतुलित समीकरणों पर विचार करना है दोस्तों, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस ये है एथेनॉल CH3OH। तो ये कह रहा है कि इनके भाग से मोल के प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि एथेनॉल के कितने मोल प्राप्त किए जा सकते हैं? 1 मोल प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56, आंशिक रेलवे और उनके मुख्यालय में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, सॉरी। देखो मध्य नागपुर ये सही नहीं है, ये मध्य जो होता है मिडिल वाला ये मुंबई में है दोस्तों, बाकी का तीनों सही है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस देश की त्रिसेना दस्ते यानी कि ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने भाग लिया? बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आंसर इज दैट बांग्लादेश। बांग्लादेश, डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? डी, बांग्लादेश। ठीक है, 58 का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची है,
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? देखो भोटी सम्मिलित नहीं है, डोगरी, मैथिली और संताली सम्मिलित है। बी इज द राइट आंसर। सॉरी, नेवी अभ्यास के रूप में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा का संचालन किसके द्वारा किया गया? बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया गया, बांग्लादेश से माइग्रेट करने वाले लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो सी राजगोपालाचारी क्या है इसके? संस्थापक हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 61, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से शब्द और सूची या व्याख्या को ए करना है, यानी कि ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। आप मैच कर सकते हो, ए इज द 1 2 4 3 राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कुमार यानी कि एडोलसेंट कौन है, यानी कि जो एडल्ट हैं दोस्तों वो कौन कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो किंतु 18 वर्ष से कम आयु की है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या है? ए, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो 63 क्वेश्चन क्या है? किस नियंत्रित उद्योग का क्या आशय है? किस नियंत्रित उद्योग का आशय है दोस्तों? कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है। 63 का राइट आंसर है ए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, किसी श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित कितने सदस्यों की न्यूनतम संख्या है? 7 सदस्यों की दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के उपबंध के अंतर्गत दोस्तों निम्नलिखित में से किन किन विवादों को व्यवसाय विवाद माना जाता है? किस व्यक्ति को ऐसा विवाद जो निम्नलिखित संबंधित हो? ये तीनों है दोस्तों, नियोजन, अनियोजन और श्रम परिस्थितियाँ। तो आंसर इज सी इज द राइट आंसर, यानी कि 65 का आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अब 66 देखो दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अनुवादक नहीं है, यानी कि ट्रांसलेटर कौन नहीं है दोस्तों? ये है क्या? लिंकर नहीं है, ये असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंप्लायर भाषा अनुवादक हैं, लिंकर नहीं है। तो 66 का बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है कि भैया आउटपुट डिवाइसों का किसी डिवाइस प्रचालक कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों प्रयुक्ता के इनपुट को आउटपुट डिवाइस में परिवर्तित यानी कि ट्रांसलेट करता है। आंसर इज सी। 68 है, निष्पादन किए जाने वाले परिवर्ती अनुदेश पर दृष्टि रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर का उपयोग करता है? यह दोस्तों प्रोग्राम काउंटर। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? यह MIDI, ये क्या है? ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, एक बिट सूचना के संचयन के लिए प्रयुक्त किसी अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र को निम्नलिखित में से किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है दोस्तों? फ्लिप फ्लॉप के रूप में दोस्तों। आंसर इज सी। निर्गुण भक्ति को संबंध निम्नलिखित में से किससे है? निर्गुण भक्ति का संबंध है ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना से दोस्तों, ठीक है। आईने अकबरी में मुगल शासन की सरहदों के भीतर किसे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया? किसे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया? शक्तिशाली शासक वर्ग के समर्थन से सामाजिक समरसता को दोस्तों। आंसर इज सी दोस्तों। गांधी जी ने दांडी नमक यात्रा का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से किया? दोस्तों सबको पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, साबरमती आश्रम से दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में समाजवादी गुट के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे दोस्तों? देखो जयप्रकाश नारायण, NG रंगा, नरेंद्र देव, ये तीनों थे, बट राजेंद्र प्रसाद नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे, ना कि समाजवादी गुट के सदस्य थे दोस्तों, ठीक है। 74 का आंसर हो गया बी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 75 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्या कहता है? मैकाले के वर्ष 1835 के शिक्षा संबंधी कार्यरत में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा नहीं की गई थी? किसकी अनुशंसा नहीं की गई थी दोस्तों? किसकी? यानी शिक्षा के उच्च स्तरों पर पाश्चात्य और प्राच्य दोनों विषयों का शिक्षण इसकी शिक्षा नहीं की गई थी। ये तीनों का शिक्षण देने की अनुशंसा की गई थी। ये विकिपीडिया से डायरेक्ट लिया गया क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी धुबरी और फुलबारी के बीच प्रस्तावित पुल से निम्नलिखित में से कौन असम राज्य के साथ सीधे जुड़ता है? सीधे मेघालय जुड़ता है। 76 का आंसर बी दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही आंसर है इसका आंसर डी, यानी 1 और 2, यानी कि ये 76 नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया 46 रामसर साइट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 78 क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है दोस्तों? यानी कि वो उर्वरक अधिक उपज देने वाली किस्मों यानी कि HIV और पीड़क नाशक के उपयोग के लिए सहायक सब्सिडी प्रदान करता है, ऐसा नहीं देता वो। ये तीनों चीज़ें उसमें होती हैं, ज़मीनी स्तर पर सिंचाई करवाते हैं और सिंचाई के लिए अनुष्ठित करते हैं। 79 का आंसर क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रक्रमण जोन यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ स्थापित किया गया था? ये था कांडला दोस्तों, गुजरात में यहाँ पर किया गया था दोस्तों। LPG ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की सुरक्षित प्रणाली के रूप में प्रारंभ की गई योजना का नाम निम्नलिखित में से पहले? राइट आंसर इज बी। 80 का बी इज द राइट आंसर। अब देखो 81 81 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी 21 और 55 के बीच के सभी आबाद संख्याओं का औसत है? ये क्या दोस्तों? 38 क्या है? आबाद संख्याओं का औसत है। नेक्स्ट, यदि A और B की चाल में 5:6 का अनुपात है और
1.2 किलोमीटर की दौड़ में बी 1 को 70 मीटर आगे शुरुआत करने की अनुमति देता है। दौड़ में कौन सा जीतेगा और कितनी दूर? बी 130 मीटर से जीतेगा दोस्तों, बी 130 मीटर से जीत जाएगा। 83 देखो, एम की आयु 60 वर्ष है दोस्तों, एम कितना है? 60 वर्ष है। आर एम से छोटा है तो 55 वर्ष का हो गया। वी से 4 वर्ष बड़ा है तो कितना हो गया? 51 हो गया वी। बी और उसका वी का सबसे छोटा भाई बी और वह वी से 6 वर्ष छोटा है तो कितना हो गया? 6 वर्ष है। 51 में से 6 घटाएंगे तो 45। एम और बी की आयु में वर्ष का अंतर पूछ रहा है तो भैया 60 और 45 में 15 वर्ष का अंतर होगा। आंसर इज बी दोस्तों, ठीक है। तो आंसर क्या होगा उसका? बी। अब देखो 84 और 84 देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को निम्नलिखित तरीके से क्रम बदलकर लिखा जाता है, यानी कि पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया है, अगले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है और इसी तरह अन्य अक्षरों को भी लिखा जाता है। अंत में वाई और जेड को एक दूसरे के स्थान पर लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर है? तो एन इज द राइट आंसर, मतलब ए इज द राइट आंसर। 84 का ए इज द राइट आंसर यानी एन, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 85। यदि ए बी के साथ परिवर्तित होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसका कथन सिर्फ बी सही है, यानी कि ए इज द राइट। ए अपॉन बी स्क्वायर बी के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से परिवर्तित होता है तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 85। 86 देखो, शेष परीक्षण यानी कि ट्रायल बैलेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? कौन सा सही है? यानी कि ये किसी विशेष तारीख को किसी इकाई के विविध खाता बही विशेषों से संबंधित विवरण है। 86 का आंसर डी है दोस्तों। अब देखो 87 देखो क्या है। 87 मशीनरी के संस्थापन के लिए प्रदत्त मजदूरी निम्नलिखित में से किस खाते में किस खाते या लेखा में नामें डाली जाती है? किस में डाली जाती है दोस्तों? मशीनरी लेखा में। 88 देखो, चालू देयता कब दे होती हैं? चालू देयता कब दे होती हैं दोस्तों? ये होती हैं विदिन ये ईयर, यानी कि 1 वर्ष के भीतर, ठीक है। क्या शेष परीक्षण यानी कि ट्रायल बैलेंस के नामे और जमा पक्ष डेबिट और क्रेडिट सहयोग का योग समान होता है? हाँ दोस्तों, ऑब्वियस है, हाँ हमेशा समान होता है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से प्रथम बही कौन सी है जिसमें किसी व्यवसायिक इकाई का लेन देन दर्ज किए जाते हैं? यह है दोस्तों जर्नल रोज नामचा, ठीक है। 90 का डी इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। अब देखो निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 51, भारत में अतिवादी राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। कौन नहीं करते थे दोस्तों? कृष्ण कुमार मित्र नहीं करते थे, अश्वनी कुमार दत्त, विष्णु शास्त्री, चिपलुनकर और लाला पतराय ये सब करते थे, बट कृष्ण कुमार के मित्र नहीं करते थे। 92 रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये रैयतवाड़ी की बात करें दोस्तों, ये भूमिहीन श्रमिक भूस्वामी बन गए थे, ये आंसर सही है, बी इज द राइट आंसर। अब 93 वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसमें बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई? बम्बई में हुई दोस्तों, एन.एम. जोशी ने की थी दोस्तों। अब 94 क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे? अपरिवर्तनवादी कौन थे? मोतीलाल नेहरू, डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। 95 देखो, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त, लॉर्ड वेवेल उस समय वॉइस रहे थे, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध 200 विकेट लेने वाले बाएं हाथ की बात हो रही है, कौन खिलाड़ी हैं? ये रविचंद्रन अश्विन, डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्ष में से कौन अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के बाद औपचारिक रूप से राजनीतिक दल से अलग हो गए? दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि आंसर इज सी, 97 का आंसर सी है। बहुत सारे दोस्तों ने जीवी मावलंकर लगाया है जो कि गलत है, ठीक है दोस्तों, ठीक है गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 98, यूनेस्को वर्ष 2000 से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस माने संबंधी विचार की पहल निम्नलिखित किस राष्ट्र ने की थी दोस्तों? ये की थी किसने? बांग्लादेश ने, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 99 देखो, हाल ही में डॉक्टर न्योंगजी ऑन्कोलॉजी इवेला WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की प्रथम महिला महानिदेशक चुनी गई। निम्नलिखित में किस देश की हैं? ये नाइजीरिया के दोस्तों, किसके हैं? नाइजीरिया की, ठीक है। कालादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना निम्नलिखित में से किस देश को भारत के साथ जोड़ेगी? ये म्यांमार का जो सेतुवे पोर्ट है और इंडिया का जो इंडिया का वेस्ट बंगाल में जो पोर्ट है उसको जोड़ेगी, म्यांमार का सेतुवे पोर्ट के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गया 101, उपादान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन कर्मचारियों को देय उपादान की अधिकतम राशि कितनी है? 20 लाख रुपए हो गए दोस्तों, पहले 15 लाख रुपए थी। किसी वयस्क कर्मकार के लिए एक सप्ताह में काम करने के हेतु न्यूनतम घंटों की अधिकतम संख्या कितनी है? 48 घंटे। फैक्ट्री एक्ट 1948 की बात हो रही है, यानी कि आप वीक में कितना पर डे कितना 9 आवर से कम काम करोगे दोस्तों। वह अधिकतम अवधि, तो आंसर होगा 48, यानी कि डी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट 103, वह अधिकतम अवधि क्या है जिसमें समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरों की समीक्षा करेगी और उन्हें संशोधित करेगी? ये है 5 वर्ष दोस्तों, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना के अधीन
वह अधिकतम राशि कितनी है जिसे किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किया जा सकता है? वो है दोस्तों 1.5 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वह न्यूनतम आयु दोस्तों 105 है। वह न्यूनतम और अधिकतम आयु कितने वर्ष है जिसमें कोई अभिदाता अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है? वह क्रमशः 18 वर्ष और 40 वर्ष दोस्तों। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 106 सकल लाभ का आशय निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? सकल लाभ की बात हो रही है, ये है दोस्तों क्या है, यानी कि यह है विक्रय में से बेचे गए माल की लागत को हटाने के बाद प्राप्त लाभ दोस्तों। ठीक है, 107 देखो, वह आधारभूत लेखांकन संकल्पना क्या है जो लाभों की किसी प्रत्याशा का नहीं अपितु सभी संभावित हानियों के प्रावधान का समर्थन करता है? क्या है ये? रूढ़िबद्धता, कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेटिव रूढ़िबद्धता कहलाता है। बाजार में नए प्रतिस्पर्धी के प्रवेश करने एवं उत्पादन और विपणन विभागों के बीच अनबन होने जैसी घटनाएं जब लेखा भाइयों से प्रकट नहीं की जाती तब किस इकाई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी लेखा संकल्पना का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? यह है मुद्रा मापन द्वारा। किसके द्वारा? मुद्रा मापन। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार करती है? ये कौन सी है? गैर व्यापारिक संस्थाएं तैयार करती हैं दोस्तों। आंसर इज बी। आय और व्यय लेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये अवास्तविक लेखा होता है दोस्तों। 110 का आंसर सी है दोस्तों। 111 क्या है? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देखो ए इज द राइट आंसर। दलाई लामा इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? यह 23 जनवरी यानी कि सुभाष चंद्र बोस का डे है, इसलिए इसे 23 जनवरी को मनाने के लिए पराक्रम दिवस मनाया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113 ये कहता है 16वीं शताब्दी की प्रसिद्ध कलाकृति साल वाटर मुंडी की एक प्रतिकृति थी जो कथित तौर पर चोरी हो गई थी। हाल ही में इटली पुलिस ने इसे बरामद किया है। इस चित्रकला को बनाने का श्रेय क्या है, किसको जाता है? सॉरी, ये जाता है दोस्तों लियोनार्डो दा विंची, बहुत फेमस चित्रकार हैं। सैन्य शक्ति रैंकिंग ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चतुर्थ। यूएसए चाइना रसिया के बाद चतुर्थ स्थान मिला है दोस्तों। 115वां क्वेश्चन देखो क्या है? नवामी ओसाका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में किसको हराया दोस्तों? ये जेनिफर ब्रेडी को हराया। आंसर इज बी। ठीक है, 5 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी दोस्तों जब उनका विवाह हुआ था। पति और पत्नी उनके बच्चे की औसत आयु अब 20 वर्ष हो गई है। बच्चे की आयु कितनी है? देखो 4 वर्ष होगी दोस्तों। आप कैलकुलेट करना 23 + 5 एंड 20 माइनस, इस तरीके से 4 वर्ष हो जाएगा। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 117 ये क्या है? आंसर 117 है, यदि 1/2 मीटर और 1/3 मीटर की त्रिज्या वाले लोहे के 2 ठोस गोलों के वजन क्रमशः W1 और W2 हाँ, तो W1 और W2 निम्नलिखित में से किसके बराबर होंगे दोस्तों? ये होंगे दोस्तों 8:27, 8:27 के बराबर होंगे। आंसर इज ए। एक कक्षा में 40% विद्यार्थी हैं, 40% विद्यार्थी भारतीय हैं और 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं दोस्तों? तो ये होगा आंसर इज ए। 33.33% क्या है? गैर भारतीय विद्यार्थी जो हैं लड़के हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 100 छात्रों का औसत वजन कितना है दोस्तों? 46 किलोग्राम है। लड़के और लड़कियों का औसत वजन क्रमशः 50 किलोग्राम और 40 किलोग्राम है। लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर दोस्तों आंसर इज सी 20 होगा। देखो यहाँ पे ये हो गया, ये मिक्सर एलिगेशन का है। 50, 40, 46 इनका रेशियो निकाल सकते हो 3:2। ये हो गया 5, 3 और 2 मिलके 5। 100 से डिवाइड कर दोगे 20, 20 या 60 और 20 दूनी 40, 60 - 40 इज 20। देखो एक खोखला बंद घन बनाया गया जिसके प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, वजन 200 ग्राम है दोस्तों। इस घन के क्षैतिज फलक वाले अंश का पानी में रखा जाता है। ठीक है, यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई का कितने सेंटीमीटर अंश पानी में डूब जाएगा? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो आंसर इज सी, यानी कि 2 सेंटीमीटर जो क्या है डूब जाएगा। तो देखो 120 क्वेश्चन थे दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं दोस्तों। ठीक है, आंसर करके बताइए और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड करते रहिए। हम इसका थोड़ा कट ऑफ बता देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट डू व्हाटएवर यू, आप करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ। कट ऑफ का सेफ स्कोर हम बता देते हैं। वैसे हमने एक वीडियो इस पर स्पेशली बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। कमेंट करके क्वेश्चंस बताइए कितने किए हैं, और अगर क्वेश्चन को जो सही क्वेश्चंस हैं उनको 2.5 से मल्टीपल करके आप अपना स्कोर भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखो हम इतनी मेहनत करें दोस्तों, आप प्लीज़ हमारे लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो मैं कट ऑफ के बारे में थोड़ी बात करूं दोस्तों, तो कट ऑफ जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ जा सकता है आपका 70 से ज़्यादा नहीं जाएगा। यानी कि अगर बात करें 175 आपका स्कोर अगर है तो आप सेफ जोन में हैं, आप सेफ प्लेयर हैं और आप अच्छे से खेल सकते हैं। ठीक है,
ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। 70 क्वेश्चन यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आपके 70 हैं, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि देखो यूपीएससी का जो दोस्तों रिजल्ट है वो 50 से 55 से 60% के बीच में वेरी करता है। 55% तक यूपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं लोग। आप प्रीवियस कोई भी रिजल्ट उठा के देख सकते हो, 55 से 60 के बीच में ये क्वालिफाई कर सकते हो। तो 70 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं यानी गलत क्वेश्चन के काटने के बाद, तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं ओबीसी की बात करें दोस्तों तो करीब करीब कितना 65 क्वेश्चन तक आप सेफ जोन में हो सकते हो। 65, 66, 67 वेरी कर सकता है। वहीं ओबीएससी की बात करें दोस्तों तो ये 62 क्वेश्चन तक आप सेफ जोन में हैं। 62 क्वेश्चन आपके अगर सही हैं तो आप एससी में अच्छे प्लेयर हैं, आप खेल सकते हैं। वहीं अगर एसटी की बात करें दोस्तों तो एसटी में यही स्कोर करीब करीब 58 तक जा सकता है। 58 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस की बात अगर हम करें दोस्तों तो ईडब्ल्यूएस में यही 60 से 62 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जा सकता है। अगर आपके 60 से 62 क्वेश्चन सही हैं तो आप सही जोन में खेल सकते हैं दोस्तों, आप सही प्लेयर हैं। सो बने रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।